अरे शिकारी भाई, मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मुझे जंगल में ही रहने दो। तुम ये सब सोना ले जाओ और रोज ले जाया करना, पर मुझे जाने दो। नहीं सुनहरे पंछी, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। रामपुर गांव के किसान बहुत ही सुखी और संपन्न थे। बस दुखी था तो वो था उस गांव का रामू किसान। रामू के पास खेत तो था, पर जब भी वो खेती करता तो उसकी फसल खराब हो जाती थी। इसलिए रामू ने खेती बाड़ी छोड़कर अपना जीवन दूसरी तरीके से जीने का विचार किया। रामू हर रोज जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेच दिया करता था। आओ भैया आओ, लकड़ी ले लो इतने सस्ते में, और इतनी ज्यादा लकड़ियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ रामू के पास ही मिलेंगी। आओ आओ। इस तरह से रामू अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां थी। अगर कहीं नहीं थी तो वो था रामू किसान का घर। अरे यहीं बैठे रहोगे कि जंगल भी जाओगे? आज के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ लाओगे तभी तो बनाऊंगी। हाँ हाँ राधा, जाता हूँ। हमारे हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। पता नहीं कब तक ये दुख भोगना लिखा है किस्मत में। पता नहीं कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। इतना कहकर रामू घर से निकलता है और जंगल की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे देखकर गांव वाले कहता है, देखो देखो, चल दिया पनौती पूरे गांव में घूमने के लिए। चलो रे चलो, सुबह सुबह पता नहीं किस पनौती का मुंह देख लिया। भाई तुम ठीक कह रहे हो, कहीं इसकी शक्ल देखने से इसकी पनौती हमारे पल्ले न पड़ जाए। चलो चलो यहाँ से। लालचंद नंदू, मुझे देखना तेरे लिए पनौती है, तो बच के रहना आज, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे लेने के देने पड़ जाएं। रामू जंगल में आने के बाद लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां काटकर गट्टर बना देता है और कहता है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अभी बहुत टाइम है, 2 घंटे तक सो लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ काटकर बाजार जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। फिर रामू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चल देता है। कुछ घंटे बीतने के बाद बहुत देर हो गई है, अब जाकर लकड़ी लेकर बाजार जाता हूँ, नहीं तो पता चले यहीं रात हो जाएगी, फिर तो राधा मेरी पिटाई कर देगी। फिर रामू जंगल में जाता है और लकड़ी का गट्ठर ढूंढता है, पर उसे नहीं मिलता है। हे भगवान, मैंने लकड़ी तो यहीं पर काट कर रखी थी, कौन ले गया? अब मैं क्या करूं? शाम होने वाली है, अब दोबारा लकड़ी भी नहीं काट सकता हूं, नहीं तो रात हो जाएगी। आज का तो दिन ही खराब गया। लगता है आज के दिन भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलो अब घर चलता हूं। रामू घर की ओर आने लगता है। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगर घर गया तो मेरी पत्नी ताने सुना सुना कर मेरे कान में घाव कर देगी। एक काम करता हूँ, जंगल के बीचों बीच चलता हूँ, आज तक कोई नहीं गया वहाँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, जंगल के बीचों बीच ही जाना उचित होगा। रामू जंगल के बीचों बीच आया तो देखता है कि एक पेड़ के चारों तरफ कुछ गिरा हुआ है और चमक भी रहा है। ये क्या चमक रहा है? मानो कोई सोना हो। आगे चलकर देखता हूँ। अरे ये तो सच में सोना है। तो क्या इस पेड़ के फल सोना है? जो गिरे पड़े हैं इसे लेकर चलता हूँ, इतने में तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। रामू सारा सोना लेकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसने राशन का सामान भी खरीद लिया था। इतना सारा सोना ये कहाँ से मिल गया आपको? राधा, ये मुझे जंगल के बीचों बीच जाने पर मिला है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। अच्छा, तो किसी ने ये अफवाह फैला रखी है? इसका मतलब कि वहाँ कोई डरावनी आत्मा है और वो खुद ये सब लेकर आता होगा। ये सब तो पता नहीं, पर हाँ, वहाँ पर बहुत सारा सोना मिल सकता है। अरे तो फिर सोच क्या रही है? जाइए, जाकर सब सोना लेकर आइए। अब इतना लालच ठीक नहीं राधा, जितना मिला है हम इसमें ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, इतनी गरीबी झेली है। अब जब भगवान हमें अमीर बनाना चाहते हैं तो आप अब पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी और सारा सोना लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल जाकर मैं फिर से सोना ले आऊंगा, पर अभी शाम हो चुकी है, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है। ये घर का राशन लेकर आया हूँ मैं।
फिर राधा खाना बनाती है और खाकर दोनों सो जाते हैं। और सुबह होते ही राधा रामू से कहती है, जाओ जल्दी जाओ और जितना सोना होगा सब ले आना, समझे? अरे ठीक है भाई, जा रहा हूँ। सोना लेने के नाम पर तुम इतनी उतावली हो जाती हो जैसे कभी सोना ही ना देखा हो। इतना कहकर रामू घर से चला जाता है और रास्ते में जाकर कहता है, वैसे राधा की बात भी उचित है। जब भगवान हमें दे रहा है तो लेने में क्या बुराई है। चलकर आज सारा सोना ले आऊंगा और देख भी लूंगा कि आखिर ये सोना आ कहाँ से रहा है। क्या सच में ये उस पेड़ का फल है या कोई और राज है? रामू जंगल के उसी पेड़ के पास आ जाता है। आज भी वहाँ नीचे सोना गिरा हुआ था। ये सोना लेने से पहले ये देखता हूँ कि ये सोना पेड़ से ही गिर रहा है। एक काम करता हूँ, ये झाड़ियों में छिपकर देखता हूँ कि ये सोना आ कहाँ से रहा है। रामू आकर झाड़ियों में से नजर जमा कर देखने लगता है। कुछ देर में एक सुनहरा पक्षी आता है और वो मल करता है। सुनहरा पक्षी का मल जैसे ही जमीन पर गिरा वो सोना बन गया। अच्छा, तो ये कोई आम पंछी नहीं है, कोई जादुई सुनहरा पंछी है। अगर इसे मैंने पकड़ लिया तो समझो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे, सबसे अमीर। एक काम करता हूँ, कल यहाँ पर आकर पिंजरा डालूंगा। कैसे भी इस सुनहरे पंछी को पिंजरे में कैद करना ही होगा। कल फिर से आता हूँ। रामू वहाँ से बिना सोना उठाए चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी से उस सुनहरे पक्षी के बारे में सब कुछ बता देता है। और राधा, वो पंछी दिखने में भी बहुत सुंदर था, सुनहरा और चमक भी रहा था। अब ठीक है, फिर अब कल जल्दी जाना और पिंजरा लगा देना। अब वो सुनहरा पक्षी घर आ जाएगा तो हम उसे बहुत सारा खाना खिलाएंगे, जिससे वो ज्यादा मल करेगा और हमें सोना ही सोना मिलेगी। सुबह सुबह होते ही पक्षी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। जंगल में आकर उसने पिंजरा पेड़ के पास रख दिया और दाना डाल दिया और आकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। अरे, ये किसका घर है? इसमें तो दाने पड़े हैं। बहुत दिन हो गए दाने नहीं खाए मैंने। चलकर आज दाने चुग लेता हूँ। फूल खा खा कर मन सा भर गया है। सुनहरा पक्षी दाने चुगने के लिए आया और पिंजरे में ही फंस गया। वाह, आखिर फंसी गया पिंजरे में। अब मैं तुमको घर ले चलूंगा, तब तुम्हें जितना मल हो उतना मल करना, अभी मत करना बस। अरे शिकारी भाई, मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मुझे जंगल में ही रहने दो। तुम ये सब सोना ले जाओ और रोज ले जाया करना, पर मुझे जाने दो। नहीं सुनहरे पंछी, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। रामू उसे लेकर घर आ गया और उसके सामने खूब खाना रख दिया। खाओ सुनहरे पंछी, खाओ, जितना मन करे उतना खाओ और जल्दी खूब मल करो। सुनहरा पक्षी खाना खा लेता है। 2 दिन और 2 रातें बीत गई, लेकिन सुनहरा पक्षी ने मल नहीं किया। ए जी, ये मल क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो हमारे पास सोना नहीं आएगा। कहीं आप कोई दूसरा पक्षी तो नहीं पकड़ लाए? नहीं नहीं राधा, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसके मल को सोना बनते हुए। तो फिर ये यहाँ पर मल क्यों नहीं कर रहा है? 2 दिन से तो इतना सारा खाना खा गया, पर एक बार भी मल नहीं किया है। ए सुनहरे पंछी, तुम मल क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है मल करते हुए, पर तुम्हें यहाँ पर आए 2 दिन हो गए, तुमने एक भी बार मल नहीं किया। तुम मल क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मूर्ख, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जंगल में छोड़ दो। अगर मैं वहाँ रहता तो तुझे रोज सोना मिल सकता था। मैं एक जादुई फूल खाता हूँ जिसके वजह से मेरा मल सोना बन जाता है, पर यहाँ तुम मुझे अनाज खिला रहे हो। कहाँ से सोना मिलेगा? तुम इंसान लालच में आकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हो। यही किस्मत का खेल है। जब किस्मत साथ हो तो रंक भी राजा बन जाता है, और किस्मत साथ ना हो तो राजा भी रंक बन जाता है। तुम लोगों ने अपनी किस्मत खुद बिगाड़ी है। ठीक है, फिर मैं तुमको जंगल में ही छोड़ दूंगा। रामू ने सुनहरा पक्षी को बाहर निकाल दिया। तब सुनहरा पक्षी बोला, अब तुझे कभी सोना नहीं मिलेगा, लालची इंसान। मैं अब इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। नहीं सुनहरा पक्षी, हमारे साथ ऐसा नहीं करना। मैं कब से गरीब हूँ और अमीर बनने के लालच में अब मैंने आपको पकड़कर यहाँ लाने के लिए कहा था। आप जाते जाते कुछ तो सोना देकर जाइए। हाँ सुनहरे पंछी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अमीर बनने के लिए ही आपको यहाँ लेकर आया था। अब मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, ऐसा ना करिए।
अरे तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। ज्यादा लालच के चक्कर में जो हाथ में आया उससे भी हाथ धो बैठोगे। मेरे जाते ही तुमने वहाँ से जो भी सोना लेकर आया था वो सब मिट्टी बन जाएगा। इतना कहकर वो सुनहरा पक्षी चला जाता है और राधा और रामू दोनों सर पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। इस तरह हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। हमें जितना मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। ये कहानी जोधपुर गांव की है, जहां 60 साल से एक बूढ़ी औरत गीता देवी रहती थी, जिसके गुजरने की दुआ पूरा गांव मना रहा था। वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों से गीता देवी एक ऐसी बीमारी से तड़प रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन चाहकर भी उसे मौत नहीं आ रही है। एक रात एक बूढ़े बाबा गीता देवी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बेटा, मैं एक साधु हूँ। मैं पैदल हिमालय के सफर पर निकला हूँ। तो आप मुझसे क्या चाहते हो बाबा? क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आपने खाना खाया? नहीं बेटा। फिर शाम की पत्नी ज्योति बूढ़े बाबा को खाना खिलाती है। बूढ़े बाबा खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक गीता दर्द से चिल्लाने लगती है। आहा, आहा। सभी लोग भागकर गीता के पास जाते हैं। हे ऊपर वाले, तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? ये ऐसा क्यों कह रही है? फिर शाम बाबा को गीता देवी की बीमारी के बारे में बताता है। मतलब तुम्हारी माँ की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नहीं, माँ की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मौत। इसीलिए वो ऊपर वाले से इसकी गुजारिश कर रही हैं। देखो बेटा, ये परिस्थिति तब आती है जब इंसान बहुत सारे गुनाह कर लिया होता है और उसे अपने गुनाहों पर कोई पछतावा ना हो। तब ऊपर वाला उसे ऐसी जिंदगी और मौत के बीच लटका कर रखता है। लेकिन बाबा, मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, तो मुझे क्यों ये सजा मिल रही है? याद करो, जब तुम और तुम्हारी बहन 20 वर्ष के थे। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, बात सिर्फ मैं करूंगा। जी पिताजी। लगता है वो लोग आ गए। तुम दोनों अंदर जाओ, जब मैं बुलाऊं तो गीता को लेकर बाहर आना। जी पिताजी। फिर तुम्हारे पिताजी दरवाजा खोलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, लड़के वाले घर के अंदर आते हैं। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। और सब ठीक चल रहा है? बस आपकी दुआ है। भाई साहब, गीता को बुलाइए ना। जी। अरे सीता बेटा, गीता को लाना तो। फिर तुम्हारी बहन सीता तुम्हें मेहमानों के सामने लेकर आती है। बेटा गीता, मेहमानों को चाय दो। फिर तुम मेहमानों को चाय देती हो। लड़का चाय का कप उठाता है और चाय पीने लगता है। इसी दौरान तुम्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। क्या हुआ? अकेले में इससे कुछ बात करनी है। क्या हम लोग छत पर जाकर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तीनों बात करने के लिए छत पर चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने हमें छत पर क्यों बुलाया? माँ, मुझे गीता पसंद नहीं आई, वो बहुत सांवली है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मुझे उसकी छोटी बहन सीता पसंद है। तो अब क्या करें? बात कीजिए उनसे, बोलिए उनको कि मेरे बेटे को गीता नहीं सीता पसंद है। ठीक है, मैं घनश्याम जी से बात करती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी बड़ी बेटी नहीं छोटी बेटी पसंद आई है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जी शुक्रिया। ये सुनकर सीता शर्माने लगती है। और इससे मेरी बड़ी बेटी गीता को भी तो कोई आपत्ति नहीं है, क्यों बेटा? हाँ पिताजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। फिर लड़के के परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। ये क्या पिताजी, वो लोग तो मुझे देखने आए थे ना, आप इतनी आसानी से कैसे मान गए? हाँ बेटा, लेकिन उनको सीता पसंद आई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी पसंद का क्या पिताजी, मुझे भी तो लड़का पसंद आया था ना। अब मैं क्या करूं बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती आपकी ही है पिताजी, आपको उनकी बातें नहीं माननी चाहिए थी। इसमें मेरी बेइज्जती हुई है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी।
मुझे आप दोनों से नफरत हो गई है। ये कहकर गीता वहां से चली जाती है। दीदी दीदी। जाने दो उसे, वो ऐसी ही है, कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये बात है। हाँ बाबा, पिताजी बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार उसे ही करते आ रहे हैं क्योंकि वो सुंदर है और मैं बदसूरत। क्या माँ बाप भी सुंदरता देखकर प्यार करते हैं? नहीं बेटा। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पिताजी बचपन से मेरी पसंद की हुई चीज ही उसे क्यों देते आए हैं? मेरा भी तो दिल है कि मेरी भी तो पसंद होती है। क्या सिर्फ वही उनकी बेटी है? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? देखो बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ये समझ आया है, जब तक तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी में है तब तक तुम्हें अपने परिवार में वो इज्जत नहीं मिल सकती जो तुम चाहती हो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। तो बोलो, तुम्हें क्या करना है? मैं तो उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। क्या? हाँ बाबा, वही तो मेरे रास्ते का कांटा है। जब तक उस कांटे को मैं साफ नहीं कर लेती तब तक मेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? हाँ बाबा, मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। पहले तो वो खिलौना छीना करती थी, लेकिन अब तो पति भी छीनने लग गई है। मुझे यही करना होगा बाबा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब आप बताइए कैसे क्या करना है? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। रात हो जाती है, सीता आराम से सो रही होती है, तभी तुम उसके पास एक कैंची लेकर आती हो और नीचे से उसके बाल काटने लगती हो। फिर तुम उसके कटे हुए बाल को अपने बटुए में डाल लेती हो। बाबा, मैं सीता के बाल ले आई, अब आप इस बाल का क्या करोगे? ये देख रही हो, ये एक कपड़े का पुतला है। मैं इस पुतले की गर्दन पर तुम्हारी बहन के बाल लपेटूंगा और एक मंत्र पढ़ूंगा। इससे तुम्हारी बहन की जान इस पुतले में आ जाएगी। लाओ बाल लाओ, कहाँ है बाल? ये रहे बाबा। फिर तुम तांत्रिक को बाल दे देती हो। तांत्रिक उस बाल को पुतले की गर्दन पर लपेट देता है और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अगादम बगादम सगादम, अगादम बगादम सगादम, सीता की जान इस पुतले में आ जा, सीता की जान इस पुतले में आ जा, अगादम बगादम सगादम, अगादम बगादम सगादम। फिर तांत्रिक उस पुतले को गीता को दे देता है। तुम्हारी बहन की जान इस पुतले में आ चुकी है, अब तुम जो चाहो वो तुम कर सकती हो। शुक्रिया बाबा। याद है ना, कल दिवाली है। हाँ पिताजी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, मैं तो दुकान के लिए निकल रहा हूँ। अगर कल के लिए कुछ सामान चाहिए तो बता दो। रंगोली बनाने के लिए हमारे पास रंग है ही नहीं। आप दुकान से आते समय अपने साथ रंग लेकर आइएगा। मिठाई और फल? नहीं, उसकी जरूरत कल पड़ेगी। ठीक है। घनश्याम जी के जाते ही सीता दिए जलाने में व्यस्त हो जाती है। घनश्याम जी घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं गीता कूड़ा कचरा बाहर जला रही है। कूड़ा जला रही हो बेटा? हाँ पिताजी। मैं दुकान जा रहा हूँ, सीता से लड़ाई मत करना। वो घर में दिया जला रही है, उसे जलाने देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। ये कहकर घनश्याम जी वहां से चले जाते हैं। हर वक्त सीता की फिक्र। इस सीता ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब और नहीं। देखते जाइए पिताजी, अब मैं क्या करती हूँ। फिर तुम उस पुतले को आग में डाल देती हो। आग में डालने के बाद वो पुतला जलने लगता है और उधर दिए की आग सीता के कपड़े को लपेट लेती है और वो भी जलने लगती है। बचाओ, आग! दीदी बचाओ, दीदी! वो अंदर जल रही थी और बाहर तुम उस पर हंस रही थी। बचाओ दीदी, आग! आग! आग इतनी बढ़ जाती है कि वो बच्ची वहीं दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। क्यों, सही कहा मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद इसी वजह से ईश्वर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। लेकिन ये सब आपको कैसे पता बाबा? बताता हूँ। जब सीता 1 साल की थी, उसके पिता रामचरण उसे लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आए थे। क्या हुआ रामचरण, तुम इतनी रात यहाँ? हाँ घनश्याम, झूठे खून के इल्जाम में पुलिस मुझे पूरे गांव में ढूंढ रही है।
तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर में छुप जाओ। नहीं नहीं, मेरा यहाँ छुपना खतरे से खाली नहीं है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं बस तुमसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोला रामचरण। क्या तुम मेरी बेटी सीता को अपने पास रख लोगे? हाँ हाँ रामचरण, क्यों नहीं। आखिर कितने एहसान है तुम्हारे। तुम्हारे ही दिए हुए पैसों से मैंने अपनी दुकान खोली थी। तुम अपनी बेटी दे दो। तुम्हारी बेटी मतलब मेरी बेटी। मैं इसकी परवरिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे जिंदगी भर एहसान तो तुमने किया है मुझ पर, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी सीता को पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। इससे पहले पुलिस यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ। फिर रामचरण वहाँ से भाग जाता है। इसका मतलब सीता मेरी सगी बहन नहीं थी। ये रामचरण कौन थे माँ? वो रामचरण चाचा की बेटी थी। वो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने हम पर बहुत एहसान किए थे। जब भी हमें कोई परेशानी आती तो चाचा जी हमारी मदद करने पहले ही आ जाते। शायद इसीलिए पिताजी मुझसे ज्यादा सीता से प्यार करते थे, क्योंकि चाचा जी का एहसान जताना चाहते थे। वो उनका एहसान था हम पर। तुम अभी भी गलत सोच रही हो बेटा। तुम्हारे पिताजी उसे सबसे ज्यादा प्यार इसीलिए करते थे क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास उसके माँ बाप नहीं थे। ये सुनकर गीता खामोश हो जाती है और फिर कहती है, आपने बताया नहीं बाबा, ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही रामचरण हूँ बेटी। क्या? जिसे तुमने जलाया वो मेरी बेटी थी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ चाचा जी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। बूढ़े के इतना कहते ही गीता की जान शरीर से निकल जाती है और वो मर जाती है।